नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 फरवरी 2021 से 14 फरवरी 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 9 तारीख मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा। 10 तारीख बुधवार के दिन मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। 11 तारीख गुरुवार के दिन मौनी अमावस का पर्व मनाया जाएगा। 12 तारीख शुक्रवार के दिन सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और साथ इसी दिन से माघी गुप्त नवरात्रि का आरंभ भी हो रहा है। इस गुप्त नवरात्रि में शत्रु दमन और व्यापार कार्य में प्रगति के लिए 10 महाविद्या का पूजन और अनुष्ठान लाभकारी साबित होता है। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि। मेष यानी एरिस। मेष राशि के जातकों में इस सप्ताह में कारोबारियों की बात करें तो अपने व्यापार में आपको सामान्य लाभ मिलेगा, अर्थात ना ही ज्यादा घाटा उठाना पड़ेगा और ना ही ज्यादा लाभ मिलने की कोई अंदेशा बन रहा है। नौकरी कर रहे लोगों को कुछ विदेशी प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर मिलने के योग बन रहे हैं और जिससे उनकी प्रतिभा में निखार भी आएगा। आगे चलकर उनके अनुभव में एक नया आयाम भी जुड़ेगा। दांतों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपको इस सप्ताह में परेशान कर सकती है और यदि ज्यादा समय ये रहा तो आपको उससे ज्यादा परेशानी रहेगी, तो इसीलिए आपको इसी सप्ताह में उसका जल्दी निवारण करना पड़ेगा। इस सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर थोड़ी चिंता आपको रहेगी। सप्ताह के अंत में पेट से संबंधित परेशानी भी बन सकती है। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपकी राशि के लिए वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ा सचेत रहने की सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य महामृत्युंजय मंत्र की एक माला जप अवश्य करें। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 8। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह में आर्थिक खर्चों में थोड़ी अचानक वृद्धि होने के योग बन रहे हैं और आय आपकी उतनी ही रहेगी। किसी से इस सप्ताह में कर्जा भी लेना पड़ सकता है या किसी प्रकार की लोन भी आप ले सकते हैं। मानसिक तनाव तो होगा, लेकिन भविष्य को देखते हुए आप संतुष्ट भी दिखाई देंगे। घर के नवीनीकरण यानी घर में कुछ रिनोवेट करने के लिए भी आपको खर्चा हो सकता है, उसमें भी आपके पैसे थोड़े ज्यादा खर्च हो सकते हैं। निजी नौकरी यानी प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों को इस सप्ताह में कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, इसलिए इसमें आप जमकर मेहनत करें और आपका 100% देने का पूर्ण प्रयत्न करें। ये प्रोजेक्ट आपकी किस्मत को बदल सकते हैं और आप बाद में इसके लिए खुश भी रहेंगे। पारिवारिक दृष्टि से ये सप्ताह अच्छा व्यतीत होने वाला है और आपको इस सप्ताह में कोई खास शारीरिक परेशानी भी नहीं सताएगी। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में किसी काम पर जाने से पहले घर से दही शक्कर खाकर निकले। शुभ रंग है सिल्वर और शुभ अंक है 6। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। मिथुन राशि की जातक इस सप्ताह यदि आप सिंगल हैं और किसी पार्टनर की खोज कर रहे हैं तो इस सप्ताह थोड़ा आजू बाजू देख करके चलिए, क्योंकि आपके प्रेम जीवन के लिए ये सप्ताह उत्तम साबित होने वाला है। आपकी किसी पारिवारिक फंक्शन या समारोह में किसी के ऊपर आकर्षण भाव भी आ सकता है और धीरे आगे जाके वो प्रणय संबंध में भी जुड़ सकते हैं। व्यवसाय नौकरी के लिए ये सप्ताह का समय सामान्य रहेगा, ना कुछ खास अच्छा और ना ही कुछ खास बुरा। समय सामान्य व्यतीत होने वाला है। इस सप्ताह में आप अपने भाई या बहन के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें शुरुआत में कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्या रहेगी, लेकिन आगे चल के ये कोई बड़ी बीमारी का रूप ले सकते हैं। इसीलिए आपको खास करके आपके छोटे भाई बहनों की इस सप्ताह में खास ध्यान रखना है।
इस सप्ताह में कोई विशेष बीमारी आपको तो नहीं होगी और ना ही कुछ ज्यादा परेशानी हो सकती है। बाकी ये सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में कुबेर मंत्र का नित्य 21 बार जाप करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 1। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। इस सप्ताह में आप अपने परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार के साथ मिलकर किसी कोई क्षेत्र में निवेश का निर्णय ले सकते हैं, जो भविष्य की दृष्टि से दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। नौकरी में किसी बात को लेकर थोड़ी अनबन हो सकती है और आप ऑफिस की राजनीति का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए पहले ही से यदि आप जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। घर में किसी पुरानी बात को लेकर भी कलह चल रही है तो इस सप्ताह में आपके बीच में थोड़ी आपसी समझ से ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। इस सप्ताह आपको अपने ससुराल पक्ष से भी अच्छा खासा सहयोग मिल सकता है और आप अपने पार्टनर के प्रति स्वभाव भी विनम्र रखेंगे। विद्यार्थियों के लिए इस सप्ताह का समय अपनी पढ़ाई में थोड़ा कम और खेल कूद में ज्यादा लगा रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ करने से आपको बहुत लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 2। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। इस सप्ताह में सिंह राशि के जातकों को थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। यदि आप व्यापारी हैं तो इस सप्ताह में कुछ बुरा होने के योग बन रहे हैं। आपको किसी पुराने काम के लिए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है या व्यापार में किसी कारणवश आपको अच्छा खासा नुकसान भी होने के योग बन रहे हैं। इसलिए ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे आपको आगे जाके पछताना पड़े या फिर किसी भी गैर कानूनी काम में इस सप्ताह में खास करके ना पड़े तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। वैसे नौकरी में बॉस आपके काम से खुश रहेंगे, लेकिन आपकी नजर नए काम पाने की ओर भी ज्यादा बनी रहेगी। इस सप्ताह आप स्वयं में सुधार लाने का भी विचार करेंगे और कुछ नया सीखने का भी विचार आप मन में कर सकते हैं। घर वालों का इस सप्ताह में आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और किसी रिश्तेदार के साथ भी आपका आपसी प्रेम बढ़ सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में घर में नित्य गूगल का धूप करने से आपको काफी लाभ रहेगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 4। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। कन्या राशि की जातकों को इस सप्ताह में त्वचा यानी कि स्किन और आंखों से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी चीज से एलर्जी भी संभव है। यदि आप प्रेम संबंध में हैं और परिवार में किसी को इसके बारे में पता नहीं है तो इस सप्ताह आप किसी सदस्य या रिश्तेदार के साथ में इस बात को साझा करेंगे और इस सदस्य के द्वारा आपकी बाद में बहुत सहायता भी आपको मिलेगी। व्यापार के क्षेत्र में भी आपको इस सप्ताह में लाभ रहेगा और कहीं किया हुआ निवेश है तो उससे भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। यदि आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है तो वहां से भी आपको इस सप्ताह में आराम रहेगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपकी राशि के लिए आर्थिक दृष्टि से शुभ रहेगा। घर में भी किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होने के संकेत मिल रहे हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य गणपति बाप्पा पर सिंदूर चढ़ाने से आपको बहुत लाभ होगा। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 8। सातवीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह में कुछ शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे घर का माहौल अत्यंत आनंददायक बना रहेगा। इस बीच में सभी घर के सदस्यों में प्रेम में भी बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ में कहीं बाहर घूमने जाने का भी आप प्लान कर सकते हैं। व्यापार में किसी ऐसे क्षेत्र में निवेश करेंगे जहां से तत्काल लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य की दृष्टि से ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। कॉलेज के छात्रों को अपने लिए कुछ नया करने का अवसर भी मिलेगा और आप इसके लिए बहुत उत्साहित भी दिखाई दोगे। ओवरऑल देखने जाएं तो तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा साबित हो सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह घर में नित्य कपूर जलाने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार बढ़ेगा। उपाय शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 1। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। यदि
आपके बच्चे अभी स्कूल में हैं तो इस सप्ताह में उनके लिए कुछ नया करने का आप प्रयत्न करोगे। उनकी कोई बात आपको बहुत प्रसन्न करेगी और आपका अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा। घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उन्हें इस सप्ताह में कहीं भेजने से बचे, क्योंकि इस सप्ताह में यदि आप उनको कहीं भेजोगे तो हो सकता है उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो इस सप्ताह में किसी के साथ भी कहासुनी होने के योग बन रहे हैं और आगे चढ़ के वो चीजें थोड़ी बढ़ भी सकती हैं। इसलिए पहले से ही सतर्कता बनाए रखें और बेवजह के झगड़ों में ना फंसे, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। उससे आपकी ऊर्जा भी व्यर्थ होगी और आगे जाके आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। राजनीति के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको अच्छे ऑफर मिलेंगे, लेकिन भविष्य की दृष्टि से ये आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक है, तो जो भी कदम उठाए वो सोच समझकर ही आगे बढ़े। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य दुर्गा जी की उपासना से आपको बहुत लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 9। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। इस सप्ताह में प्रेम संबंध में है यदि आप, तो इस सप्ताह अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें और अहंकार को स्वयं पर हावी ना होने दें, अन्यथा बात बहुत ही बढ़ सकती है और रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का इस सप्ताह में आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस सप्ताह में जो भी चंद्रमा की स्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं होने से आपका स्वास्थ्य में आपको परेशानी हो सकती है। नौकरी में कई प्रकार की परेशानियां आएंगी, लेकिन यदि आप अपने काम धैर्य से करेंगे तो वो समस्याएं धीरे धीरे सुलझती हुई भी दिखाई दे रही हैं। हालांकि ऑफिस में आपके काम को लेकर प्रशंसा होगी और सहकर्मियों से भी आपको भरपूर सहयोग मिलने के योग हैं। जो भी थोड़ा काम का बोझ है वो आप थोड़ा धैर्य से सुलझाएंगे तो आपके लिए भी ये ज्यादा अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में भैरवाष्टक स्तोत्र का नित्य एक पाठ करने से आपको बहुत लाभ होगा। शुभ रंग है ग्रे और शुभ अंक है 5। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। इस सप्ताह आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए वैसे लाभदायक साबित हो सकता है। बचत ज्यादा होगी और खर्चे थोड़े कम होंगे। आय सामान्य रहेगी, लेकिन बचत होने से आप प्रसन्न दिखाई देंगे। नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इस सप्ताह में नौकरी लगने के योग भी बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा और किसी अवसर को हाथ से नहीं जाने देना है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो उसको तुरंत ग्रैब करने की आपको कोशिश करनी है। घर के किसी काम के बाहर जाना, आपको इस सप्ताह में घर से यदि किसी काम से बाहर जाना है तो उसमें कुछ दिन भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। हो सके तो इस सप्ताह में कहीं बाहर जाना टाले तो ज्यादा अच्छा है। इस सप्ताह के मध्य में गले से संबंधित परेशानी आपको थोड़ी सा परेशान कर सकती हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक चीजों का सहारा लेंगे तो वो जल्दी ही सुलझ जाएंगी। बच्चों से इस सप्ताह में खुशी प्राप्त होगी और अपने पार्टनर से भी आपको कुछ सरप्राइज मिल सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में घर के मुख्य द्वार पर एक लाल कपड़ा बांधने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 4। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। इस सप्ताह यदि आप शहर में रहते हैं और आपका घर किसी गांव या कस्बे में है तो इस सप्ताह आपको कहीं वहां जाना हो सकता है। वहां जाने के मौके आपको मिल सकते हैं और बड़े बुजुर्गों को भेंट के योग भी बन रहे हैं। यदि आप विदेश में हैं तो इस सप्ताह में घर की याद सताएगी और आप वापस आने की प्लानिंग भी इस सप्ताह कर सकते हैं। भाई या बहन में से किसी की नौकरी लगने के योग भी बन रहे हैं। घर का माहौल इस सप्ताह में अच्छा रहेगा, लेकिन किसी अपने के द्वारा रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। ऐसे में किसी की बातों में ना आए और घर की बातों को बाहर कहीं कहने से बचे। जो भी चीजें घर में है उसको घर में ही सॉल्व करने की कोशिश करें। घर के वरिष्ठ लोगों की कोई बात दिल को चुभ सकती है, लेकिन धैर्य से काम लेंगे तो सारी चीजें जल्द ही ठीक होती हुई भी दिख रही है। उपाय के तौर पे नित्य हनुमान चालीसा के पाठ करने से आपको बहुत फायदा होगा। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 6। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस।
निजी नौकरी, यदि आप निजी नौकरी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो अपनी टीम के किसी सदस्य से क्रोधित होंगे और उनका काम आपको पसंद ना आए, ऐसा हो सकता है। सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो ऑफिस में आपको लेकर सकारात्मक माहौल बनेगा और मान सम्मान में भी थोड़ी वृद्धि हो सकती है। व्यापारी, आप आपके व्यापार को बढ़ाने पर जोर देंगे और इसके लिए कुछ नया करने का प्रयास भी कर सकते हैं। घर में सभी के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा, लेकिन इस सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर थोड़ी कहासुनी घर में पारिवारिक सदस्यों के बीच में हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह से वो जल्दी ही सुलह भी हो जाएगी। प्रेम संबंधों को लेकर सचेत रहे, क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में आने की संभावनाएं बन रही हैं। मन में कोई बात ना रखें और जो भी बातें हैं वो खुल के कहने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा उलझने नहीं होंगी। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में शिव जी पर नित्य शहद चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 4। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, बल्कि कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते की राशि भविष्य के साथ और ज्योतिष संबंधित जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने हैं तो यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।